हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको सुदर्शन केमिकल के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो तो आपको इस शेयर को होल्ड करना चाहिए या निकाल देना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपको सारे आईपीओस की डिटेल्स और साथ ही में जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज़ है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट और शेयर एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता है। तो बात करते हैं सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की। तो ये मैन्युफैक्चरर है कलर एंड इफेक्ट पिगमेंट। सुदर्शन केमिकल 35% पूरा जो मार्केट शेयर है ना केमिकल का, जिसमें कलर और पिगमेंट इंक्लूड होते हैं, 35% का मार्केट शेयर सुदर्शन केमिकल के हाथ में है। और इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह सुदर्शन केमिकल की सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है उसके कलर्स और पिगमेंट की। ये ऐसे पिगमेंट्स बनाता है, मतलब इस तरह के कलर्स बनाता है जो पानी के साथ इजीली इनसॉल्युबल, मतलब पानी के साथ मिक्स नहीं होते और मोस्टली इनसॉल्युबल पिगमेंट बनाता है, जिसकी यूसेज बहुत ही ज़्यादा है। तो उस वजह से सुदर्शन केमिकल 60 ईयर्स पुराना है, 60 ईयर्स पुरानी कंपनी है और अभी और उस टाइम से बहुत ज़्यादा चल रही है। तो बात करते हैं इसके कंपनी डेटा की। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3783.27 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका डिविडेंड यील्ड 1.15% है। इंडस्ट्री का पी देखें तो 27.82 है और कंपनी का पी 32.90 है। तो अगर आप इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करते हो तो ये आपको इतना भी महंगा नहीं मिल रहा है। जिस तरह से इसका ऑरा है, जिस तरह से इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं बोल सकते, मतलब जिस तरह से इसका जो मार्केट शेयर है 35% इन केमिकल कलर इंडस्ट्री और पिगमेंट इंडस्ट्री, उस तरह से ये आपको सही भाव पे मिल रहा है। इसकी बुक टू प्राइस है 6.30 टाइम्स, मतलब 6.30 टाइम्स करोगे तो आपको इसका जो करंट शेयर प्राइस है वो आपको मिलेगा। तो इतना भी महंगा नहीं मिल रहा है, 6.30 टाइम्स पे आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज पिछले ही दिन 43.35% इतनी शेयर्स लोगों ने उठाए हैं और 20 डे एवरेज डिलीवरी अगर आप देखो तो 57,138 शेयर्स लोगों ने 20 दिन का एवरेज निकालो तो इतने शेयर्स उठाए गए हैं। इसका बीटा है 0.74। इट मीन्स कि अगर 1% मार्केट नीचे आता है तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 0.74 के बीटा से नीचे आएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो यहाँ पे हमने 4 साल का फाइनेंशियल ट्रेंड बताया। तो हर साल रेवेन्यू देखिए कंपनी का इंक्रीजिंग ट्रेंड में, और साथ ही में जो प्रॉफिट है 2018 को छोड़ के, मतलब कभी कभार हो सकता है मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, भले ही धंधा आपका अच्छा चल रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर ज़्यादा या इंटरेस्ट ज़्यादा, उस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है या फिर उस टाइम डिविडेंड ज़्यादा या ऐसा कुछ हो सकता है कि कंपनी का प्रॉफिट कम आया हो। लेकिन यहाँ पर बाकी आप देखिए हर साल कंपनी का प्रॉफिट हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 40.03% का स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास भी 9.3% का स्टेक है। DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 6.75% का स्टेक है। पब्लिक जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 41.9% और अदर्स जो कंपनीज होती दूसरी लाइक इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब उनके पास 0.02% का स्टेक है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न थी इस कंपनी की। अब रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते तो जैसे कि जून 2020 कंपनी का जो सेल्स था 352 करोड़ का था और आप देख सकते हैं हर क्वार्टर में कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। सितंबर में आप देखिए 428 करोड़, दिसंबर में देखिए 506 करोड़। तो हर क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स है वो सिर्फ बढ़ ही रहा है। और साथ ही में अगर आप जो कंपनी की बॉटम लाइन है वो अगर आप देखें तो जून में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 18 करोड़ का था, सितंबर में 30 करोड़ और दिसंबर 2020 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 39 करोड़ का था। तो कंपनी का जो
नेट प्रॉफिट है वो भी हर साल बढ़ रहा है और हर क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो जिस तरह से कंपनी काम करेगी उसी हिसाब से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी उसी तरह से काम करेगा, वो भी उसी गति से इंक्रीज होगा। रिटर्न रेशोज देखिए कंपनी के हर साल, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए कंपनी की जो इक्विटी है उसको कंपनी कैसे यूज़ करके प्रॉफिट ला रही है, तो वो आप देखिए तो हर साल कंपनी का इंक्रीज हो रहा है 9.25% और मार्च 2020 में देखिए 24.05%। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। साथ ही में कंपनी का ROCE देखें तो ROCE भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, कभी कभार होता है कि थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाता है, लेकिन ROCE यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा 19.82%, तो बहुत ही अच्छी बात है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 24.05%, मतलब 15% के अगर ऊपर और साथ ही में इंक्रीजिंग ट्रेंड में, तो कंपनी का जो ROE है वो बहुत ही शानदार है। ROCE भी कंपनी का शानदार है। और रिटर्न ऑन एसेट्स भी देखिए तो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है पर बहुत ही अच्छा है, 8.86% रिटर्न ऑन एसेट्स। तो रिटर्न रेशोज कंपनी के काफ़ी ही शानदार है। अब बात करते हैं लेवरेज रेशो की, मतलब कि कंपनी कितना डेट है कंपनी के पास। तो डेट टू इक्विटी देखें तो 2018 में 0.82, 2019 में कंपनी ने डेट डिक्रीज किया 0.53, लेकिन 2020 में कंपनी का जो डेट है वो भी इंक्रीज हो गया है। तो ये एक मतलब ऐसी बात है कि हाँ, पर कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ कंपनियां होती है जिसका डेट ज़रूरी होता है, मतलब कुछ कंपनीज को डेट चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलता है। तो उस हिसाब से इस कंपनी का भी थोड़ा सा डेट इंक्रीज हो गया है, लेकिन इतनी वो बड़ी बात नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये कि कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट करने का जो टाइम है और जो इंटरेस्ट पेमेंट करने की जो कैपेबिलिटी वो काफ़ी ही अच्छी खासी है। तो फंडामेंटली देखें तो कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही अच्छी दिख रही है। 5 ईयर हाई है कंपनी का 629.65 और जो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 546.10 और कंपनी का 0.74% का इसका शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ है, 4.05 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो तो आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी बोनस भी देती है, डिविडेंड भी देती है, तो ऐसे भी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप निवेश करना चाहते हो, अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो तो भी आप निवेश कर सकते हो। ऐसा मत समझिए कि कंपनी का जो 5 ईयर हाई है वही तक वो ब्रेक कर भी ऊपर जाएगा इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। तो अगर आप चाहते हो तो आप इसमें निवेश कर सकते हो और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो तो आप इसको होल्ड करके रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।